वेलकम टू दृश्यम एस्ट्रो। नमस्कार। आज स्वास्तिक के प्रयोग और उसको किस प्रकार बनाते हैं इस विषय पे बात करेंगे। स्वास्तिक 3 अक्षरों से मिलकर बना शब्द सु अर्थात शुभ, अस का मतलब होता है अस्तित्व और क अर्थात कर्ता। तो शुभ करने वाला जो भी हम करेंगे वह शुभ हो, इसलिए स्वास्तिक का प्रयोग किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार स्वास्तिक जो है वह गणपति का प्रतीक कहा जाता है। स्वास्तिक जब हम बनाते हैं तो स्वास्तिक के दोनों ओर 2 रेखाएं खींचते हैं। उसमें जो हम लेफ्ट हैंड साइड पे रेखाएं खींचते हैं उन्हें रिद्धि सिद्धि, गणेश जी की पत्नियां रिद्धि सिद्धि का प्रतीक कहते हैं। और वहीं जब स्वास्तिक के राइट हैंड साइड पे जो रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें गणपति जी के पुत्र यश और क्षेम कहा गया है। हाँ जी, तो आपको सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि, यश, क्षेम और सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति विघ्नकर्ता स्वयं गणेश देने वाले हैं। स्वास्तिक का प्रयोग हम अपने द्वार पे, जैसे हमारी चौखट होती है उसके दाएं और बाएं दोनों तरफ करना चाहिए। स्वास्तिक किस प्रकार बनाना चाहिए, इसके साथ में हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस सामग्री से बना रहे हैं। यदि हम कोई मेटल का स्वास्तिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। चांदी का स्वास्तिक यदि आप नॉर्थ दिशा का आपका द्वार है तो वहाँ लगाएं, और यदि आपका पूर्व दिशा का या साउथ दिशा का द्वार है तो वहाँ पर आपको कॉपर का स्वास्तिक लगाना चाहिए, तो वह आपके लिए बहुत शुभकारी होता है। चांदी का स्वास्तिक सभी जगह पे प्रयोग किया जा सकता है एंट्रेंस द्वार पर। स्वास्तिक हम कलश पर भी बनाते हैं, स्वास्तिक हम पूजा स्थल पर भी बनाते हैं, स्वास्तिक हम मंदिर में भी बनाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के स्वास्तिक बनाते हैं। रोली से स्वास्तिक बनाने का अलग प्रभाव है, हल्दी से स्वास्तिक बनाने का अलग प्रभाव है। तो सभी प्रकार की सामग्री का अलग अलग प्रभाव होता है। तो स्वास्तिक बनाते समय बहुत सी कुछ गलतियाँ व्यक्ति कर देता है। स्वास्तिक एक प्रकार का यंत्र है जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। न केवल हिंदू धर्म बल्कि बौद्ध और जैन धर्म में भी स्वास्तिक का प्रयोग किया जाता है। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि जब हम उस यंत्र को बनाएं तो इस प्रकार बनाएं जिस प्रकार आपने देखा है ना, एक पहिया बिल्कुल गोल होता है, यदि वह थोड़ा सा भी आगे पीछे होगा तो मूवमेंट में गड़बड़ हो जाएगी। इसी प्रकार स्वास्तिक को जितना सुंदर और जितना आप सिमेट्रिकल बनाएंगे तभी उसका फ़ायदा है। कुछ लोगों को मैंने देखा है स्वास्तिक बनाते समय कोई भुजा ज़्यादा अधिक लंबी हो जाती है, कोई भुजा छोटी हो जाती है, कभी कभी कोई रेखा ज़्यादा लंबी हो जाती है, कुछ छोटी हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको बिल्कुल सिमेट्रिकली ही सारा जो गणित है उसका उस हिसाब से बनाना है, और आपके लिए बहुत सरल होगा। जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि अभी तक जो छोटी छोटी सी आप गलतियां कर रहे होंगे वह भी सुधर जाएंगी, और उसके बाद में जो आपको लाभ मिलने वाला है वह तो अति उत्तम। और स्वास्तिक का प्रयोग कभी भी जब आप करें तो यह बात ध्यान रखें, उस स्थान को पहले साफ कर लें गंगा जल से, एटलीस्ट उसको धो लें, साफ़ कर लें, चाहे वह आपके घर की चौखट हो, चाहे मंदिर का स्थल, चाहे कलश हो। तो उसको आप अगर साफ़ रखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा फल देने वाला होगा। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से हमें स्वास्तिक बनाना है। अभी तक तो आपको समझ में आया होगा कि स्वास्तिक का क्या क्या हमारे जीवन में लाभ मिलने वाला है। तो आइए चलते हैं अब स्वास्तिक बनाने की ओर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे भी स्वास्तिक बनाना है उसका अपने दिमाग में, अपनी आंखों से जब हम देखते हैं किसी भी चीज़ को तो हमारे पास में एक मेज़रमेंट होता है। तो छोटा स्थान हो या बड़ा स्थान हो तो उसमें हमें सबसे पहले 9 बिंदु रेखांकित करने हैं। हाँ जी, 9 बिंदु सिमेट्रिकली आप बहुत इजीली रेखांकित कर सकते हैं। आपको ऐसे बनाना है, ये देखिए, ये 1 बिंदु, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 की महिमा कौन नहीं जानता। 9 जो है संपूर्ण अंक है। 9 अंक का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। 108 मनके की माला, जब भी आप कोई पूजा या पाठ करते हैं तो 108 मंत्रों का जाप करना होता है, तो उसका भी जो कुल अंक है वो 9 ही आता है। तो हमें सबसे पहले 9 से ही शुरुआत करनी है। अब बहुत से लोगों में भ्रांति है कि हमें अंदर से बाहर बनाना चाहिए या बाहर से अंदर बनाना चाहिए, पहले धन रेखा बनाएं या कौन सी रेखा बनाएं। बहुत सारे ऐसे भ्रम हैं हमारे अंदर में। तो अब ये जो 9 आपने बिंदु बनाए हैं, अब इनको किस प्रकार जोड़ना है, तो आपको ध्यान रखना है कि हमें घड़ी की दिशा में ही जोड़ना है। यहाँ पे जो रेखाएं हैं और जो भुजाएं हैं उन सब का एक अपना मतलब है, वह भी मैं आपको बताता चलूँगा साथ साथ में।
तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जब हम घड़ी देखते हैं तो रेखा हमारी घड़ी कैसे घूमती है हमारी, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले आपने एक रेखा यहाँ से डाली, हाँ जी, अब यहाँ से आपने एक भुजा ली, फिर अब यहाँ से आपने एक रेखा डाली, फिर यहाँ से ये भुजा आई, अब फिर ये यहाँ पे रेखा आई, हाँ जी। अब ये आपका स्वास्तिक का सीधे हाथ का, मतलब आपने राइट साइड का क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पूरा कर लिया। अब आपने फिर यहाँ से जब शुरू करेंगे पीछे से, तो यहाँ से नीचे से ऊपर आया, नीचे से सीधा आया, फिर ऊपर आया, फिर यहाँ से लेफ्ट गया और अब ऊपर आया, हाँ जी। यह बिल्कुल सही तरीका है। अब आप देखिए कितना सिमेट्रिकल और कितना साफ और कितना सुंदर बना है। अब इसके बीच में, अब इन रेखाओं का भी मैं आपको मतलब बताता हूँ। सबसे पहली चीज, जो हमारी ये 4 भुजाएं हैं वह 4 दिशाओं को दिखाती हैं, हाँ जी। 4 भुजाएं 4 दिशाओं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को इंगित करती है, जो हमारे जीवन के सभी पहलुओं को संतुलित करता है। और स्वास्तिक की 4 रेखाएं जो बनाई हैं वो 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का प्रतीक है। वहीं स्वास्तिक के 4 बिंदु जो हैं वो हमारे पुरुषार्थों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतीक हैं। भुजाओं के समीप की जैसे दोनों रेखाएं, मैंने आपको बताया पहले भी कि उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, और जो उनके आगे की 2 रेखाएं हैं वह उनके पुत्र योग और क्षेम का प्रतीक है। तो आशा करता हूं अब आपको समझ में आया होगा कि आपको कितना महत्वपूर्ण है, और यदि आप इस तरह से स्वास्तिक बनाएंगे तो आपको उसका पूर्ण लाभ मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र में स्वास्तिक को प्रतिष्ठा, सफलता और उन्नति का प्रतीक कहा जाता है। आपके द्वार पे बना स्वास्तिक सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को आपके घर से दूर रखने में सहायक होता है। धन्यवाद, थैंक यू।